हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक वीडियो यहाँ पर आज लेकर आया हूँ जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के 20 ऐसे प्रश्न जो कि उत्तराखंड की पूर्व परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो कठिन प्रश्न हो या आसान प्रश्न हो, लेकिन बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो ऐसे प्रश्नों को आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, हमारा आज का जो पहला प्रश्न इस वीडियो में है, जो पहले पूछा जा चुका है बहुत बार, वो है उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना। तो उत्तराखंड राज्य का अपना स्वतंत्र जो पंचायती राज अधिनियम था वो कब बनाया गया। तो इसका जो सही आंसर इन चार ऑप्शंस में से है दोस्तों, वो देखिए 4 अप्रैल 2016। 4 अप्रैल 2016 के दिन उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम पारित किया या लागू किया था। ठीक है, इसके बाद इसमें जो संशोधन हुआ वो हुआ था 2019 में। 2019 में इसमें इस अधिनियम में संशोधन उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन ये आया था 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का पृथक पंचायती राज। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा वो पार्क है जो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था या नेशनल पार्क था या राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम बोलते हैं, था। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है देखिए ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना भारत के पहले नेशनल पार्क के रूप में हुई थी 1936 में। 1936 में इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। जबकि 1947 में इसका नाम रखा गया 1947 में इसका नाम रख दिया गया था रामगंगा नेशनल पार्क, और 1956 में इसका नाम हो गया था मशहूर पर्यावरणविद और शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पे कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये 2 जिलों में स्थित है। वो 2 जिले हैं पौड़ी और नैनीताल। अगला प्रश्न देखिए, पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन कब हुआ। तो पिथौरागढ़ के मालपा गांव की एक ट्रेजेडी है, बहुत प्रसिद्ध ये घटना है। भूस्खलन यहाँ पर हुआ था। तो कब यहाँ पर भूस्खलन हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वह है अगस्त 1998। बहुत बार पूछा गया है, अब डेट भी पूछ रहा है। तो 17-18 अगस्त की वो घटना है जब यहाँ पर मालपा गांव में त्रासदी आई थी, यहाँ पर भूस्खलन आया था और लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर जाने वाले जो यात्री थे वो यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो काल कलवित हो गए थे इस घटना में। और जो प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती थी प्रतिमा बेदी, वो भी यहाँ पर इस भूस्खलन का शिकार हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा ऐसा ही एक, उसमें मैं उन प्रश्नों को संकलित करूँगा 20 प्रश्नों को जो कि बहुत ज़्यादा टफ थे, यूपीएससी त्रिपाठी द्वारा पूछे गए, जिन्होंने सरप्राइज़ किया स्टूडेंट को। ऐसे प्रश्नों की भी एक वीडियो आएगी, तो आप पहले इस वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में है। तो बहुत बार ये प्रश्न आया है। उत्तराखंड शब्द का या उस नाम का जो प्रथम उल्लेख है वो बहुत बार आया है, इस क्षेत्र का उल्लेख। तो वो आया है पहले ग्रंथ ऋग्वेद में। ऋग्वेद ही पहला वो ग्रंथ है जो आर्यों द्वारा लिखा गया था। तो ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का जिक्र आया है। ठीक है, जबकि स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड नाम के 2 भाग हैं जो इस उत्तराखंड क्षेत्र के 2 हिस्सों को क्या नेतृत्व करता है, इन 2 हिस्सों का। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई। बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना ये शुरू हुई थी 1 जून 2002 से। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू हुई थी उत्तराखंड में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। अगला देखिए, देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब हुई। तो जो देहरादून है वहाँ पर फुटबॉल अकादमी की स्थापना हुई थी। तो कब यहाँ पर फुटबॉल अकादमी की स्थापना की गई। तो 2011 में देहरादून में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की गई। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो भी फुटबॉल है और उसे बनाया गया था 2011 में ही। ठीक है, अगला देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। काफ़ी बार ये प्रश्न आया है, मसूरी मेडले के लेखक कौन है। तो मसूरी मेडले जो पुस्तक है वो है देखिए गणेश शैली जी की। तो गणेश शैली जी की पुस्तक है मसूरी मेडले। अगला देखिए, पेशावर कांड कब हुआ। बहुत बार पूछा जा चुका है पेशावर कांड कब हुआ। तो इसका सही आंसर आप जानते होंगे। देखिए 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन गलत मतलब टाइप नहीं हुआ है, तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वही सही आंसर होना चाहिए, 23 अप्रैल 1930। इस दिन पेशावर कांड हुआ था जहाँ पर किस्सा खानी बाजार में आंदोलन करने वाले पठानों पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे, आप जानते हैं, उनके द्वारा जब गोली चलाने से मना किया गया तो इस घटना को पेशावर कांड कहा गया था जो पेशावर में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, धौलीगंगा परियोजना किस जिले में स्थित है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो धौलीगंगा नदियां हैं 2 जगह हैं, एक चमोली में और दूसरी पिथौरागढ़ में, पश्चिमी और पूर्वी। तो ये जो परियोजना है ये है पूर्वी धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ में, न कि चमोली में।
ये है पश्चिमी धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ में, ठीक है। और जो पूर्वी धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ में, और जो पश्चिमी धौलीगंगा पर परियोजना है उसका नाम है विष्णुगंगा, ठीक है। जलविद्युत परियोजना या विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना, क्योंकि पश्चिमी धौलीगंगा का अन्य नाम विष्णुगाड भी है तो उसकी परियोजना का नाम भी विष्णुगाड ही रखा गया है। जबकि जो धौलीगंगा परियोजना है ये पिथौरागढ़ के धारचूला में है, पूर्वी धौलीगंगा पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता है। तो देखिए इन 4 ऑप्शंस में से शैलेश मटियानी जो है इन्हें उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहा जाता है। जबकि भारत में आंचलिक कथाकार कहा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को, लेकिन उत्तराखंड में शैलेश मटियानी जी को, ठीक है। शैलेश मटियानी जी की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ या कहानी संग्रह या उपन्यास रहे हैं, या आप देख सकते हैं अलग से। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी की खोज किसने की। तो फूलों की जो घाटी चमोली में स्थित है उसकी खोज हुई थी 1931 में, 1931 में। तो किस व्यक्ति ने फूलों की घाटी की खोज की थी 1931 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रैंक स्माइथ। देखिए फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी। जबकि जो पी बैरन है इसका नाम जोड़ा जाता है नैनीताल को दुनिया के सामने लाने से, ठीक है। एनिस्टाइप जो यहाँ पर है वो व्यक्ति है जो महात्मा गांधी की कुमाऊं यात्रा के समय कुमाऊं कमिश्नर हुआ करता था। और पर्सी विंडम आप जानते हैं, पर्सी विंडम उस समय थे, ठीक है, जब कुली बेगार कमेटी बनी थी और उसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। ये भी कुमाऊं कमिश्नर थे। तो 2 इसमें कुमाऊं कमिश्नर हैं, पी बैरन नैनीताल से जुड़े हुए हैं और फ्रैंक स्माइथ ने ही खोज की थी फूलों की घाटी की। अगला है, लिपुलेख दर्रा किस जिले में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि चीन तिब्बत तक जाती है उसका एक प्रसिद्ध पड़ाव है और अंतिम पड़ाव है भारत में लिपुलेख दर्रा। तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है। काली जो नदी आती है लिपुलेख दर्रे के आसपास से ही निकलती है। तो लिपुलेख दर्रा हो जाएगा पिथौरागढ़ में। अगला है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल था, जो टिहरी में जनता के शासन के लिए मतलब एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रहा था, वो उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हुई थी 1939 में। डेट थी 23 जनवरी। 23 जनवरी देहरादून में 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी चुखूवाला में, ठीक है। अगला देखिए, राज्य हेतु उत्तराखंड नाम का प्रयोग कब से किया गया। तो जो आधिकारिक नाम राज्य का उत्तराखंड रखा गया वो कब से रखा गया सरकारी दस्तावेजों में। तो 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड रखा गया, जबकि इससे पहले राज्य का नाम उत्तरांचल लिया जाता था, ठीक है। अगला देखिए, टिहरी रियासत की स्थापना किसने की। तो जो टिहरी रियासत की स्थापना टिहरी में की गई वो किस शासक के द्वारा की गई। तो 55वें परमार जो उत्तरवर्ती परमार हुए पहले सुदर्शन शाह, उन्होंने टिहरी रियासत की स्थापना की थी 1815 में, ठीक है। 1815 28 दिसंबर में टिहरी नामक स्थान पर टिहरी राज्य की स्थापना की थी। अगला देखिए, किस महिला को उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन किसे कहा जाता है। तो मधुमिता बिष्ट। देखिए मधुमिता बिष्ट को उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है और इन्हें 2006 में पद्मश्री भी मिल चुका है खेल के लिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। तो इन 4 जिलों में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। तो सही आंसर है चंपावत, 1766। ये है चंपावत का क्षेत्रफल और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है चंपावत। जबकि इससे थोड़ा सा बड़ा है रुद्रप्रयाग। और सबसे बड़ा जो जिला है वो आप मुझे बताएंगे कौन सा सबसे बड़ा जिला है। अगला देखिए, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है। उत्तराखंड का जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है वो किसे माना जाता है इन 4 में से। तो सीधा सा सही आंसर इसका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कालू मेहरा सही आंसर है। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान लोहाघाट क्षेत्र में क्रांति को जारी रखा था कालू मेहरा ने और क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया था, ठीक है। क्रांतिवीर क्रांति करने के लिए बाद में अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए, इन्हें फांसी दी गई। तो पहले क्रांतिकारी माने जाते हैं कालू मेहरा। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने की। तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर। पहला राजनैतिक राजवंश माना जाता है कत्यूरी या कार्तिकेयपुर। तो किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। तो बसंत देव ने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। बसंत देव ने, पहले परिवार का पहला व्यक्ति था बसंत देव, ठीक है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं यहाँ से प्रश्न, किस परमार शासक का उल्लेख जहांगीरनामा में है। बहुत बार यहाँ इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं।
तो किस परमार शासक का नाम जहांगीरनामा में है? तो श्याम शाह का नाम जहांगीरनामा में मिला है। एक बार प्रश्न आया था कि जहांगीर ने किस शासक को हाथी घोड़े भेंट किए थे, वो भी है श्याम शाह। आया था श्रीनगर में शामशाही बगीचा किसने लगाया? तो श्याम शाह ने लगाया था। ठीक है, सती प्रमाण भी मिलता है श्याम शाह के समय का। श्याम शाह की जबकि मृत्यु हुई थी तो उसकी 60 रानियाँ सती हुई थी। तो ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा जहांगीरनामा में पूछे, जहांगीरनामा और श्याम शाह से संबंधित पूछे गए हैं। तो ये थे वो प्रश्न जो बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं, अलग 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 एंगल से चेंज होते होते, या कभी कभी हूबहू लिए गए हैं। तो ठीक है, ये थे हमारे ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए। अब एक ऐसा वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें वो प्रश्न पूछे जाएंगे, या मैं आपको बताऊंगा जो ऐसे पूछे गए थे कि इन्होंने सरप्राइज़ कर दिया था, बहुत ज़्यादा टफ ये प्रश्न थे। ऐसे प्रश्न भी लेकर आऊँगा, जुड़े रहिए, धन्यवाद।